Hello and welcome, students. Here I am again. How are you all? This is Rabia Mansoori from Rosewood Public School, Jati. Students, कल हमने पढ़ा था ये लेसन नंबर पोयम पढ़ी थी हमने कल आई एम लकी यूनिट सेकंड की। तो क्लास सेकंड की जो हमने ये पोयम का एक्सप्लेनेशन कल पढ़ा था, फिर हमने इसके कुछ न्यू वर्ड्स देखे थे और कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो आज हम इसके जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इस लेसन को भी कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों लेट्स टॉक हमने देखिए यहाँ तक फिनिश कर दिया था। रीडिंग इज फन हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज है हमारा लेट्स टॉक। तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू यू थिंक क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग। वैसे तो ये बच्चों आपके खुद की मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी आपको अपने उस पे लिखना, अपने रूप में इसको जो आप कैसे इसका आंसर देंगे उसके ऊपर ये लिखना है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ आंसर्स दे रहे हैं, आपको उसी तरह से अपने आंसर भी लिखने हैं। तो देखिए हमारा व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग। आपको व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स, यानी आपको उसके बटरफ्लाई की तरह क्यों बनना चाहते हैं। या फिर देखिए इसका आंसर है कि आप बटरफ्लाई के विंग्स को ही क्यों ब्यूटीफुल कहते हैं, या फिर उसको ही क्यों उसकी तरह ही क्यों आप बटरफ्लाई की तरह विंग्स चाहते हैं। तो उसका आंसर है हमारा द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल। वो कहता है क्योंकि बटरफ्लाई के विंग्स क्या होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। यानी देखा होगा आपने बटरफ्लाईज बहुत रंग बिरंगी होती है, उनके जो विंग्स होते हैं, उनके पंख जो होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा व्हाट कैन द मैना डू। मैना क्या कर सकती है। तो उसका आंसर है हमारा द मैना कैन सिंग एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। एक मैना गाना गा सकती है अच्छा, और आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकती है, जो कि एक मनुष्य नहीं कर सकता। कोई आप लोग क्या फ्लाई कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, एरोप्लेन में वगैरह अगर हम लोग जाते हैं वहां से तो उसके साथ कह सकते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट कैन यू डू। आप क्या कर सकते हैं। सिंग गाना गा सकते हैं, पेंट कलर कर सकते हैं, या फिर राइट लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसमें आपको लिखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं आई कैन सिंग पेंट एंड डांस। मैं गाना गा सकती हूँ, पेंट कर सकती हूँ और डांस कर सकती हूँ। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। क्या आप ये सोचते हैं कि जो मछली होती है वो पानी में ज्यादा खुश होती है। तो उसका आंसर है यस द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर एज सी कैन स्विम इन इट विथ इट्स फिन्स। यानी हाँ, जो मछली होती है वो पानी में बहुत खुश होती है क्योंकि वो पानी में स्विम कर सकती है, तैर सकती है इन इट विथ इट्स फिन्स। फिन्स मतलब होता है बच्चों पंख, इसको हम फिन भी बोल सकते हैं। तो वो अपने पंखों के द्वारा, जो देखा होगा मछली के जो पंख होते हैं वो उनसे पानी में तैरती है, तो वो इसीलिए वहां पर बहुत हैप्पी होती है। और एक मछली का जीवन वाटर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आ रहा व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। यानी आपको वो ऐसी बातें लिखनी है जो आपके साथ हुई हैं, जो बहुत जिनके लिए आप खुद को लकी समझते हैं, तो वो आपको खुद लिखना है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट लेट्स लिसन। चलिए सुनते हैं। कैंग हैज अ ड्रीम। यानी एक कंगारू क्या देखता है, एक ड्रीम देखता है। यहाँ पर एक स्टोरी दी है छोटी सी। कैंग फ्लू इनटू द स्काई। वो आसमान में उड़ता है। ही फ्लू इन टू द मून। वो आसमान पर चंद्रमा पर उड़ते उड़ते पहुंचता है। ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड। वो बादलों की तरफ उड़ता है, वो पहुंचता है। ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री। वो धीरे धीरे एक पेड़ की तरफ फिसलता है कूदते कूदते। कैन वॉक अप विद अ बैंग। और धीरे धीरे वो अचानक से वहां से सपने से उड़ जाता है। साइलेंस गेम। क्लोज योर आइज एंड हेयर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स बटरफ्लाई मैना फिश एलिफेंट कंगारू। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान पूर्वक सुने टीचर से कि टीचर कहता है फॉलोइंग वर्ड्स बटरफ्लाई मैना फिश एलिफेंट कंगारू। नंबर 2 विथ योर आईज स्टिल शट इमेजिन दैट यू आर सीइंग दिस क्रिएचर्स। और अब आंखें अपनी बंद कीजिए और
इमेजिन कीजिए कि आप इन सब क्रिएचर्स को देख पा रहे हैं। ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू, और अपनी अब आंखें खोलिए और उनकी तरह ही चलने की कोशिश कीजिए। ये एक गेम है जिसे आप कर सकते हैं। ये भी एक ट्रिक भी है कुछ लर्न करने की। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेट्स ड्रॉ। आइए कुछ ड्रॉ करते हैं। कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। यहाँ पर देखिए आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ 2 एनिमल्स दिए गए हैं जिनके पार्ट्स यहाँ पर से अलग किए गए हैं। उनको पार्ट्स को आपने जोड़ना है। देखिए नंबर फर्स्ट है हमारा ई, कैप स्मॉल ई बना है। वहां पर हमारा क्या है, ये है हमारा एयर, यानी एयर्स जो बने हैं। एक आपने देखा होगा एलिफेंट, तो एलिफेंट का यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे EARS एयर्स। फिर नेक्स्ट है उससे नीचे टी, स्मॉल टी। देखिए आपने क्या बनी है, सूंड, तो सूंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रंक, TRUNK ट्रंक। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा ई। अच्छा फिर पहले इधर है, देखिए इधर एलिफेंट की इधर पे पूंछ के पास बना हुआ है स्मॉल टी, वहां पर उसको क्या बोलते हैं, पूंछ को टेल, TAIL। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। फिर है हमारा ई, ई मतलब एयर्स। फिर से ये किसके हैं, एक कैंगारू की। तो देखिए EARS यहाँ पर हमारी स्पेलिंग कंप्लीट होती है। फिर है हमारा टी, एल है, एल मतलब लेग, LEGS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेग्स। तो हमने कंप्लीट किया। फिर है हमारा लेट्स राइट एंड एक्ट। चलिए लिखते हैं और इसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। इफ आई वर अ कंगारू आई वुड। यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और उसमें आपको लिखना है, कुछ हिंट दिए गए हैं और उन लाइन को कंप्लीट करना है। यदि आप एक कंगारू होते तो आप क्या कर सकते थे या फिर क्या करते, आई वुड हॉप। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये देखिए नीचे यहाँ पर एक आपको वर्ड्स दिए गए हैं, नाउ हॉप, रोअर, स्विम एंड फ्लाई लाइक देम। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पर भरने हैं, कंप्लीट करना है यूजिंग द हिंट। यहाँ पर आपको ये हिंट दिए गए हैं। तो इफ आई वर अ कंगारू आई वुड हॉप, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हॉप। फिर आपका इफ आई वर अ टाइगर आई वुड, क्या कर सकते हैं, टाइगर क्या करता है, दहाड़ता है, तो दहाड़ने को बोलते हैं रोर, ROAR। फिर हमारा इफ आई वर अ फिश आई वुड, यदि मैं मछली होता या मछली होती तो आप क्या कर सकते हैं, स्विम, आई वुड स्विम। फिर हमारा नेक्स्ट इफ आई वर अ बर्ड आई वुड, यदि मैं एक बर्ड होता तो क्या कर सकते हैं आप, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई लाइक देम। तो मैं उसकी तरह उड़ सकता था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। फिर देखते हैं हमारा से अलाउड। तो ये है हमारा वर्ड्स दिए गए, इनको कंप्लीट करके हम लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है हमारा ऑक्टोपस, फिर सेकंड है हमारा बटरफ्लाई, थर्ड एलिफेंट, 4 कैंगारू। फिर देखिए नीचे एक दिया गया है, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, सेल्स, स्टोन्स एंड फिश। यहाँ पर आपको एक कंगारू की पिक्चर किसकी दी गई है, ऑक्टोपस की, सॉरी ऑक्टोपस है, क्या है, ऑक्टोपस की पिक्चर दी गई है आपको। ये जहाँ पर कंप्लीट किया है, देखिए कहीं पर लाइन, कहीं कहीं पे डॉट डॉट दिए हैं, तो आपको ये लाइंस कंप्लीट करनी है। और इसके पास प्लांट्स बनाने हैं, छोटे छोटे सेल्स बनाने हैं, स्टोन्स बनाने हैं एंड छोटी छोटी फिश बनानी है। तो ये आपका ड्राइंग वर्क है, एक क्रिएटिव वर्क है, इसे आप कंप्लीट करेंगे इस एक्टिविटी को। फिर हमारा लेट्स राइट, यानी लेट्स राइट। देखिए फिर हमारा एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको वर्ड्स दिए गए यहाँ पर एक ब्रैकेट में और उनके आगे आपको सबको क्या लगाना है, उनके पीछे फुल लगाना है आपको, और ये वर्ड्स कंप्लीट करके यहाँ पर लिखना, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो देखिए नंबर फर्स्ट हमारा यू मस्ट बी हेल्प, हेल्प के पीछे हम क्या लगाएंगे, फुल। तो यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स, आपको क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। नंबर सेकंड हमारा मेक अ, कलर दिया है तो इसके पीछे आपको क्या लगाएंगे, फुल। तो आपका सेंटेंस बनेगा मेक अ कलरफुल ड्राइंग। नेक्स्ट है आपका द पपी इज सो प्ले, तो प्ले के पीछे आपको क्या ऐड करना है, फुल। तो आएगा आपका सेंटेंस द पपी इज सो प्लेफुल। नाउ नेक्स्ट बी केयर, केयर के पीछे आपको लगाना है, तो इसको आपका सेंटेंस बनेगा बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको केयरफुल होना चाहिए। Now look next question. Join the two words to make one word. Look at the example.
यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको कंप्लीट करना है और यहाँ पर लिखना है। हमारा एग्जाम्पल है पीसफुल। नेक्स्ट है हमारा प्ले प्लस फुल, तो क्या जाएगा प्लेफुल। यहाँ पर आपको जब हम ऐड करेंगे तो एक एक एल हटा देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा प्लेफुल। नंबर 3 है हमारा कलरफुल। नंबर 4 केयरफुल। नंबर 5 होपफुल। फिर हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विथ आई कैन। आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में लिखना है जो आप कर सकते हैं और स्टार्ट हम करेंगे आई कैन से। तो आपको नंबर 1 में लिखना है आई कैन। आई कैन लिखेंगे आप इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा आई कैन, तो आप क्या लिखेंगे आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। फिर है हमारा नेक्स्ट आई कैन, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आई कैन प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। आई कैन स्टडी बुक्स, मैं स्टडी बुक्स यानी बुक्स पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं राइट कर सकता हूँ। आई कैन मेक ड्रॉइंग्स, तो मैं ड्रॉइंग बना सकता हूँ, कला कर सकता हूँ। फिर है हमारा नेक्स्ट इज आई कैन नॉट। अब आपको आई कैन नॉट एंड आई कैन यानी आप क्या नहीं कर सकते और आप क्या कर सकते हैं, वो चीज दोनों चीजें कंप्लीट करनी है। तो हमारा आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक, यानी मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं चल सकता हूँ। नेक्स्ट हम 7 नंबर में फिल करेंगे। आई कैन नॉट क्रॉल बट आई कैन रन, मैं क्रॉल नहीं कर सकता बट आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता बट आई कैन सिंग, लेकिन मैं गाना गा सकता हूँ। नाउ लुक, गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। यहाँ पर आपको एक अपने लिए, आपको अपने लिए अपने आप को बेस्ट करने के लिए एक यहाँ पर एक स्टार्स बनाना है। तो आप यहाँ पर एक स्टार बनाएंगे, जितना बड़ा आप स्टार यहाँ पे बॉक्स में बना सकते हैं। फिर हमारा लेट्स प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर कुछ कर्सिव राइटिंग्स वर्ड्स दिए गए, आपको ये प्रैक्टिस करनी है घर पे, बुक्स में आपके पास होगा और इसे वैसे भी आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेसन आई एम लकी पोएम ये कंप्लीट होती है। तो कल हम इसके बाद आई वॉन्ट नेक्स्ट लेसन है हमारा, उसको कंप्लीट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। सो टेक केयर एंड स्टे होम। बाय।